गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस फेसबुक यूट्यूब चैनल पर। और अपनी वाणी को ये प्रारंभ करना चाहूँगा, छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को या फेसबुक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छी बात लगी हो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। और अच्छी बात लगी हो तो दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में स्प्रेड अप करिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत भी बढ़ती है। तो अपनी वाणी को जैसा मैं कहा प्रारंभ कर ही चुका हूँ और नए श्रोताओं को बतलाना चाहूँगा कि मैं मेरे जो भी फल कथन रखता हूँ वो लगन राशि के आधारित रखता हूँ। यानी कि आपको अगर सबसे पहली चीज़ नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, खुद की कुंडली खोलिए। सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में, ल के बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और लगन कुंडली के आधारित होते हैं मेरे फल कथन। पहली तारीख को जब मैं फल कथन बनाता हूँ, प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और नौ ग्रह की परिस्थिति के अनुसार हर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रयास करता हूँ। अभी के सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब देने का मैं छोटा सा प्रयास करता हूँ। बड़े सामान्य तौर पर मेरे ये फल कथन रहते हैं। अगर आप कोई विशेष परिस्थिति से या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करवा करके मेरा संपर्क भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि वो है मीन राशि, पाइसिस। कैसी थी प्रश्न कुंडली, आइए उसकी ओर अग्रसर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगन में ही बैठे हैं राहु। धन भाव में लगन लग्नेश होकर के बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। सप्तम भाव में कन्या राशि में पार्टनर के घर में विराजे है केतु। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजे है। मंगल उच्च राशि में लाभ स्थान में विराजे है शुक्र के साथ में मकर राशि में। और तो और सूर्य 12वें भाव में विराजे है बुध के साथ में। वहीं पर बुध को और स्वग्रह शनि को पीड़ित करते हुए अस्त के बना करके विराजे है। अब ऐसा माना जाता है ज्योतिषी गणना के अनुसार दोपहर के वक्त अगर आप सूर्यदेव की ओर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वो अपने 16 कलाओं पे वो माहिर होते हैं और इतना प्रकाश तेज होता है कि हमारी आंखें बंद हो जाती है। और वही वैसे ही सिचुएशन कुंडली में भी होती है। जैसे ही कुंडली में डिग्रिकली सूर्यदेव आगे बढ़ते जाएंगे, पहले तो बताना चाहूँगा कि हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। तो जैसे ही डिग्रिकली वो स्ट्रांग होते जाएंगे तो इर्द गिर्द अगर सेम राशि में कोई ग्रह है तो वो अस्त के हो जाएंगे, राहु केतु को छोड़ करके। अस्त के होने का मतलब होता है आंखें बंद हो जाएगी। अब दोपहर के वक्त 12 से 3 के वक्त तेज धूप गिर रही हो और आपने सूर्यदेव के साथ में नजर मिला ली तो टेम्पररी के लिए आपको डे के अंदर डे ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो सेम सिचुएशन कुंडली में भी रहती है। तो वैसे इम्पैक्टफुल नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्टफुल वाला ये 9 ग्रह का ये मिश्रण रहता है। और वैसे ही कुछ इम्पैक्टफुल वाला प्रभाव आपकी कुंडलियों पे रहता है। तो ऐसा प्रभाव कैसा रहेगा अपनी निजी जिंदगी में, वर्किंग प्रोफेशन में, ये देखने का हम प्रयास करते हैं। छोटा सा ये प्रयास रहेगा जैसा मैं कह ही चुका हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मीन लगन के जातकों के लिए मैं बतलाना चाहूँगा। देखिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि लगन में राहु विराजे है, सो यू थिंक बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर मैरिज, इफ यू आर सिंगल पर्सन, यानी कि आप सिंगल व्यक्ति है तो शादी का कोई भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ करके आपको निर्णय लेने होंगे।
फिर वो शादी के संबंधित हो, फाइनेंस के संबंधित हो या अन्य कोई करियर के संबंधित डिसीजन हो, सोच समझ करके ही फैसला लेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि सूर्य 12वें भाव में विराजे है, लगन में राहु कन्फ्यूजन, जिसे ब्रेन फॉगिनेस कहते हैं। डिसीजन लेने के वक्त पे ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप घर से तय करके बैठे थे कि आप मेरी तरह रेड शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स लेंगे ही लेंगे, और जैसे दुकान में एंटर किया, आपने वो चीज़ मंगाई, उसने आपको दिखाने की शुरुआत की सेल्समैन ने। उससे पहले ही आपको कोई और चीज़ दिख गई जिस पे आपका दिल आ गया और आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। आप लेकर भी आ गए, अच्छी चीज़ है। घर पे आने के बाद आपको पता चलता है कि वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा कई बार होता है हमारी ज़िंदगी में। इसे ब्रेन फॉगिनेस कहते हैं, लेकिन आमतौर पर इसे कुंडली के माध्यम से राहु का प्रेजेंस भी माना जाता है। तो कोई भी डिसीजन आप लेंगे, सोच समझ करके लेंगे। बिजनेसमैन वालों के लिए, अगर आपका कोई घर का व्यक्ति आप ही के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आंखें खोलने का काम कर सकता है, या उनके उनके तरफ से कोई मेजर गलती हो सकती है, तो उन पे नज़र रखिए, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखिए। अगर वो कोई गलती कर रहा है तो आपके सामने उजागर हो जाएगी। फिर आपको डिसीजन लेना है कि वो जानबूझ के किया था या अन्य किसी वजह से किया था। तो सोच समझ करके डिसीजन उस वक्त आपको लेना है। आवेश में आकर के कोई भी डिसीजन, ब्लंडर डिसीजंस नहीं लेना। अपने काम की ओर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभाल रहे हैं, सेल्स यूनिट, सेल्स, परचेस या अन्यों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको R&D करने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। अब किस प्रकार का फ़ायदा होगा? आर्थिक फ़ायदा होगा। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, आपका कोई कन्वीनियंट रहेगा, और वो कन्वीनियंट ऐसा होगा, वो आपको कंपटीशन ज़रूर देगा ही देगा। कहने के लिए तो वो आपके साथ में चलेगा, लेकिन वो आपके लिए टफ वक्त भी दे सकता है। अगर अभी तक आपने उस सिचुएशन को भापा नहीं है, उस व्यक्ति को या उस कंपनी को पर आपने भापा नहीं है, या सिचुएशन को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो बहुत ही जल्द आप मार्केट में आउट हो सकता है। इतनी तगड़ी वाली कंपटीशन वो दे सकता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना स्ट्रांग रखेंगे तो यकीन जानिए, आपका जो पलटवार है वो आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति को अपने आप निमंत्रण जरूर देगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर नौकरी वर्ग के जातकों के बारे में। नौकरी वर्ग के जातक जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि चापलूसी से जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी आपकी वर्किंग प्रोफेशन लाइफ में। तो बॉस की या हायरिंग ऑफिसर्स की चापलूसी करना बंद करिए और कुछ ऐसा काम करिए, 100% डेडिकेशन हो, एथिक्स के साथ हो, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इससे फ़ायदा ये होगा, आगे जा करके आप कोई भी कर्म करेंगे, उस जगह पे आप नहीं भी रहेंगे, आपका काम अपने आप बोलने लगेगा और उसका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। आगे जा कर के आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई चेंजेस आ सकते हैं। विशेषता से अगर आप आईटी, मैनेजमेंट, या फिर आपको हायरिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट के हायरिंग ऑफिसर, या फिर हायर मैनेजमेंट, प्राइवेट जॉब में हायर मैनेजमेंट ऑफिसर से आपको मुलाकात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उसके अलावा पुरानी कोई तकलीफ थी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, उसके संबंधित आपको सॉल्यूशन बातों बातों में मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो दोनों हाथों से उठाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति बनेगी। आगे बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, आपको ध्यान ये रखना है अपनी निजी ज़िंदगी में 100% कमिटमेंट के साथ, जिस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में आप जुड़े हैं, पर्सनल लाइफ में भी आप अटैच रहिए। जीवन साथी के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदार के साथ में, क्योंकि सप्तम भाव में पार्टनर के घर में बैठा हुआ ये जो केतु है, वो आपको इमोशन
के बाहर निकालने का काम कर रहा है, लेकिन वहीं पर धोखा देने का भी काम कर रहा है, और वो आप ही की निग्लिजेंस की वजह से आपको मिल रहा है। तो क्या किया जाए? साधारण से उपाय है। उपाय मेरे कुछ प्रैक्टिकल्स रहते हैं। हर बार मैं एस्ट्रोलॉजी की या भगवान के संबंधित उपाय नहीं दूंगा। उपाय प्रैक्टिकल है। उपाय सिर्फ इतना है, हो सके उतना जीवन साथी को आप वक्त दीजिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ बातचीत करिए, मन मुटाव है दूर करिए, अच्छी क्वालिटी वाला वक्त उनके साथ स्पेयर करने का प्रयास करेंगे, फ़ायदा होगा। वैसे भी हॉलीडेज़ आ रही है, छुट्टियाँ आ रही है, प्लान करिए छुट्टियाँ और निकल पड़ी। आने वाले दिनों में अपने आप चीज़ें सुधर जाएगी और मुश्किल भले रास्ते थे, अपने आप अगर जीवन साथी अगर आपके साथ खुश होगा, माँ बाप का आशीर्वाद होगा, संतान आपके साथ होगी, कोई भी तकलीफ होगी, यकीन जानिए अपने आप प्रगति और उन्नति वाला ये मार्ग रास्ता आपको दिखाएगा। तो ये थी मेरी बातचीत। विद्यार्थी वर्ग के बारे में बातचीत करना चाहूँगा, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कर चुका हूँ। देखिए, एआई के संबंधित अगर आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर आप है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, फाइन आर्ट्स के संबंधित या हैंडीक्राफ्ट के संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, रुचि है उस विषय में, आपके लिए ये जो वक्त रहेगा यादगार शानदार रहने वाला है। दूसरी बात, विद्यार्थी वर्ग अगर आप है, मेडिकल के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, डिफेंस के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपके लिए मेहनत ये वक्त ज़रूर मांग रहा है, डेडिकेशन भी मांग रहा है। डेडिकेशन और हार्ड वर्क दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों चीज़ इकट्ठा होकर के अगर आप अपने चरित्र में डालेंगे उस चीज़ को, फोकस करके आगे बढ़ेंगे, यकीन जानिए आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पूर्ण संभावना है। आगे बातचीत करना चाहूँगा मीन राशि के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्त्रियों के संबंधित आपको तकलीफ हो सकती है, स्त्रियों के संबंधित जो गुप्त रोग रहते हैं मानसिक धर्म के, वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो प्रिकॉशंस रखिए, आपके आसपास सफाई रखिए और अपने दौर तरीकों में अगर आपको पता है अभी तक कि आपने चेंजेस नहीं लाए हैं, तो बदलाव लाने का प्रयास करिए, पॉजिटिव चेंजेस लाने का प्रयास करिए। अगर हो सके और तो आप किसी फीमेल डॉक्टर को कंसल्ट करिए, अपनी तकलीफ शेयर करिए, तो उस तकलीफ से आप बाहर निकल सकते हैं। अब लगन में बैठे हुए राहु के तो आपको अज्ञात भय का सामना करवा सकते हैं। अचानक कोई तकलीफ हो सकती है, अचानक आपको कोई डर, बीमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? 12वें घर में जो सूर्यदेव चल रहे हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। एक लोटा उठाइए, एक कलश यानी कि तांबे का कलश, पानी भरिए, कुछ बूंद गंगा जल की और गुलाब जल की डालिए, एक चुटकी कुमकुम डालिए और उगते हुए सूरज को अगर हो सके तो नज़रों के सामने सूरज हो, सूर्यदेव नज़रों के सामने हो, सूर्यांजलि दीजिए। ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः मिनिमम 11 बार उस मंत्र का जाप करिए और बहते हुए पानी से उनको दर्शन करने का प्रयास करिए। यानी कि नज़रों के सामने अगर ऐसा कलश है तो कलश में से जो पानी गिर रहा है जमीन की ओर, उसमें से सूर्यदेव का आप दर्शन करिए और मिनिमम 11 बार ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः का मंत्र जाप आप करते रहिए। सूर्य की ऊर्जा आपको धैर्यवान बनेगी, छुपे दुश्मन एंजाइटी को भगाएगी, हड्डियों मजबूत करेगी, क्योंकि दिल की धड़कन, आंखों की रोशनी और हड्डियों में जान फूंकने का काम करते हैं मजबूत कुंडली में सूर्य। क्यों है ना मज़ेदार बात? तो ये थी मेरे उपाय और मेरी बातचीत। अपनी वाणी को ये पर आराम देना चाहूँगा। अंत में आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा या कुंडली में कोई चांडाल योग है, ग्रहणी योग है, उसके संबंधित अगर आप पूजन करवाना चाहते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन, श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।